अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग का बड़ा मामला, किसने दिया एनसी को धोखा, कौन है वो लोग जिन्होंने दिया भारतीय जनता पार्टी को साथ, क्या सचमुच पीडीपी ने खेली डबल गेम, क्या शबीर कुली ने किया दोनों को राजी, या कांग्रेस ने खेली सियासत, या एनसी के अंदर ही है बगावत, क्या है असल हकीकत, यह है आज का अहम मौजू। नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बशीर नाज। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सियासत में राज्यसभा इंतखाबात ने कल एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसने पूरी सियासी फिजा को हिलाकर रख दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपनी अददी ताकत पर पुरएतिमाद थी, अचानक उस वक्त चूक गई जब नताइज के बाद क्रॉस वोटिंग के इशारे मिलने लगे। जराये के मुताबिक एनसी को कुछ इत्तेहादियों ने ऐसा धोखा दिया और यह दचका इतना जोरदार था कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई और हर एक शख्स तबसरा करने लगा। बात यह है कि कल राज्यसभा की 4 नशस्तों पर हुई वोटिंग में कुछ ऐसे वोट कास्ट हुए जिन्होंने एनसी की पूरी हिकमत अमली को चकनाचूर कर दिया। एनसी के अंदरूनी जराया का कहना है कि इत्तेहादियों में कुछ एमएलएज ने जानबूझकर अपने जाती मुफाद के लिए दोनों तरफ से बड़ा खेल खेला। जहां एनसी की मुकम्मल बरतरी हासिल थी, वहां पर एनसी को साथ दिया, और जहां एक सीट यानी सीट नंबर 4 पर भारतीय जनता पार्टी को 2-3 वोटों की जरूरत थी, वहां पर उनका साथ दिया, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि 6 वोट एनसी इत्तेहाद के जेब से निकलकर मुखालिफ के खेमे में चले गए, जिससे एनसी को बड़ा दचका लगा। कुछ हल्के इसको सियासी सौदा कह रहे हैं तो कुछ दबाव की सियासत। वही सीट नंबर 4 के एनसी उम्मीदवार ने पीडीपी पर क्रॉस वोटिंग का इल्जाम लगाया और कहा कि असल में पीडीपी ने डबल गेम खेला, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो सीट नंबर 4 पर वोट नहीं करेंगे। वही जराये का कहना है कि शक की सुई बराह रास्त कुछ इत्तेहादियों और आजाद उम्मीदवारों पर भी जा रही है। एनसी का कहना है कि ये सारा मामला 1-2 दिनों में साफ होगा। आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ जरूरी समझता नहीं हूँ उस चीज को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो है हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़ाया नहीं हुआ। ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। जो पीडीपी के हैं वो उसमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि क्या उन्होंने क्योंकि कल ही उन्होंने बोला था कि वो तीसरी सीट पे वोट डालेंगे और चौथी पे नहीं, तो क्लियरली कहीं ना कहीं लग रहा है कि दे हैव प्लेड ट्रॉन्ट। और वो ऐसे भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जिन्होंने वादा किया था कि वो वोट डालेंगे। देखिए, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि लोगों को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो 1-2 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा। नाज़रीन, आपको मैं ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में 87 एमएलएज हैं जिनके पास 87 वोट हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 मेंबरान हैं, कांग्रेस के पास 6, पीडीपी के पास 3, अवामी इत्तेहाद के पास 1, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 1 और इसी तरह आम आदमी पार्टी के पास भी 1 वोट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 27 एमएलएज हैं। इसके अलावा 6 आज़ाद उम्मीदवारों को भी यहाँ पर वोट है। इस तरह से सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2 पर अलग अलग नोटिफिकेशन के मुताबिक एनसी इत्तेहाद के पास वाजिया अक्सरियत थी, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान ने 58 वोट हासिल किए और भारतीय जनता पार्टी के अली मोहम्मद मीर ने सिर्फ 28 वोट हासिल किए हैं। इस तरह से 86 वोट कास्ट हुए। जो 1 वोट कास्ट नहीं हुआ वो सजाद गनी लोन का था।
जिन्होंने अपने आप को इलेक्शन से दूर रखा। इसी तरह दूसरी सीट पर सजाद अहमद किशलू ने 57 वोट लेकर जीत हासिल की और बीजेपी के राकेश महाजन ने 29 वोट हासिल की, जबकि बीजेपी को यहां एक और वोट की बढ़तरी हासिल हुई, जिससे साफ जाहिर होता है कि कोई था एनसी के खेमे में होकर भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। इसी तरह जब तीसरी नोटिफिकेशन की बारी आई, यानी सीट नंबर 3 और 4 की, तो बाजी यहां पलट गई। हालांकि शमी ओबराय को 31 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां कोई वोट इस्तेमाल नहीं किया और इस तरह से एनसी के शमी ओबराय जीत गए। अब जब सीट नंबर 4 की बात करते हैं तो यहां भारतीय जनता पार्टी के पास 27 वोट थे और एनसी इत्तेहाद के पास 28। इस तरह से भी एनसी जीत के नजदीक थी, लेकिन हुआ यूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सत शर्मा को 32 वोट मिले, जबकि इमरान नबी डार को सिर्फ 21 वोट मिले और 3 वोट कास्ट नहीं हुए। यह अहम मसला है। आम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट किसने दिए, कौन है वो लोग, ये देखने वाली बात है। इल्जाम लगाया जाता है कि यहां पर पीडीपी ने अपने 3 वोट और शबीर कुले ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपनी सीट जीत ली। सच क्या है वो खुदा ही जानता है, लेकिन सज्जाद गनी लोन क्या कहता है वो भी देखना जरूरी है। इन्होंने खुद ही ऐसे वोटिंग की कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती फिर भी जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको हारना था, उनको हारना था। नंबर 2, ये क्रॉस वोटिंग की किसने? मैं तो शुक्र हूं, मानता हूं अल्लाह ताला का कि इसी कमरे से मैंने अनाउंस किया कि मैं एब्सटेन करूंगा, वरना आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए आज सारी उंगलियां मुझ पर होती। मैं वसूख से कहता हूं, आई एम सेइंग दिस ऑन अथॉरिटी, ऑल क्रॉस वोटिंग हैज बीन डन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब इन्होंने खुद किया है। अगर पताया करा जा सके तो इनके ये 4 मेंबरान थे। 7 मेंबर अभी आपके जो हैं सीधे सीधे आपने गिफ्ट किए हुए हैं बीजेपी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं फिक्स्ड मैच है, और ये वो पार्टी है जिसने सब पर उंगली उठाई इलेक्शन से पहले कि सब बीजेपी हैं और वो एक बीजेपी के खिलाफ है, और आज हमने उनको रंगे हाथों उनकी गोद में पकड़ा, गोद में बैठे हुए हैं। कांग्रेस को ये सीट नंबर 4 दे रहे थे, ये हारने वाली। ये वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, कैसे बोल रहे थे, वी हैव गिवन देम सीट नंबर 4, व्हाई दे डोंट कंटेस्ट इट, इसलिए ताकि आज उनको 22 वोट आते। किसकी इतनी हिम्मत है कि वो उस आदमी पर उंगली उठाए जो जेल के अंदर है? ये खुद सेक्रेटरीट के वहां ऑफिस में बैठे हुए हैं, 10-10 गाड़ियों में घूमते हैं, और इनकी ये हिम्मत, ये जुर्रत कि उस इंसान पर उंगली उठाएं जो पीएसए में जेल में बैठा है कोट बलवाल में। देयर इज अ लिमिट टू शेमलेसनेस। और ये जो इनके मेंबर परसों वहां एहतजाज कर रहे थे असेंबली में, वो ड्रामा था। आपने सुना सज्जाद लोन को। हालांकि सज्जाद लोन ने अपने आप को इस इलेक्शन से दूर रखा। अब सज्जाद साहब का इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आए रोज इस पर वीडियो बनाना क्या मतलब रखता है, समझ से बाहर है। अगर सज्जाद साहब ने इसमें हिस्सा लिया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। खैर, यही सियासत है। इधर भारतीय जनता पार्टी की चालाक चाल के बीच दिलचस्प बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम कहा था कि हम सीट नंबर 4 पर जरूर जीत दर्ज करेंगे, जबकि उनके पास ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ 27 ही वोट थे। फिर 32 वोट कहां से आ गए, ये एक बड़ा मामला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज़ाद और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों के रास्ते में थे और उनको ये भरोसा दिया गया था कि सीट नंबर 4 पर वो एनसी को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खामोशी से खेला उसने एनसी को बड़ी चोट दे दी। वहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि एनसी क़यादत इस मामले पर संजीदगी से गौर कर रही है और उनका कहना है कि बहुत जल्द हम जान लेंगे कि किसने हमें धोखा दिया और ये खामोश गद्दार कौन है। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर मानेखेज खामोशी इख्तियार की है, जो मजीद सवालात को जन्म दे रही है। वहीं कल के राज्यसभा नताज ने यह भी साफ कर दिया है कि ये तासुर पख्ता हो गया है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में अब कोई भी शख्स एतबार के काबिल नहीं है और अवाम का मैंडेट महफूज नहीं है। दरअसल कल का राज्यसभा का ये इलेक्शन महज एक पार्लिमानी नशस्त की दौड़ नहीं थी, बल्कि सियासी वफादारी,
अना और खुफिया सौदों की जंग थी, जिसने एक बार फिर ये साबित किया कि कश्मीर की सियासत में आज भी वफादारी, ईमानदारी और अवामी मैंडेट का कोई एहतराम नहीं है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारी ये कोशिश पसंद आई, तो पी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।